कैसे अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी/एससी को? बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। पटना साहब बीजेपी का नहीं है कि 2024 के लिए मिश्रा जी कुछ वोट दें। तो निश्चित रूप से वो निर्दलीय हैं, वो रहेंगे, कहाँ रहेंगे वो उनका अधिकार है। हिना साहब चूंकि शहाबुद्दीन साहब से व्यक्तिगत रिश्ता था और आजीवन उसके सेंटीमेंट के साथ हैं, सभी जाति के लोग दे रहे हैं उनको वोट, इसलिए वो निर्दलीय हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव सियासत गर्म है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें, देखिए 5वें चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में पप्पू यादव बड़ी बैठक कर रहे हैं राजधानी पटना में। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, जहां एक तरफ हिना साहब को लेकर के पप्पू यादव के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। सिवान में हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उनका किसी भी दल से किसी तरह का कोई नाता नहीं है और उनका साथ देंगे। वहीं अशोक चौधरी, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी की पुत्री जो कि चुनावी मैदान में है, उन पर भी बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव का गुस्सा फूटा, बहुत कुछ कह दिया है। चिराग पासवान को भी खरी खोटी सुनाई है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, आखिर पप्पू यादव का गुस्सा क्यों फूटा है, क्या कुछ कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और इंडिया गठबंधन की जो चिंता है वो 2024 है, वो 25 नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी है इस देश के लोकतंत्र, संविधान, संस्कृति, इंसानियत और गरीबों के अधिकार को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के अस्तित्व को और दलितों के अस्तित्व को बचाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की जो गहरी चिंता थी संविधान को लेकर, दलितों को लेकर के राइट, अधिकार रहना चाहिए, और जिसके चलते उस वक्त भी हुआ था कि एसटी/एससी का जो रिजर्वेशन सीट है उस पर वोट डालने का अधिकार एसटी/एससी को। चलिए वो ब्रॉड था, वो ठीक था, सबको मिले। अब दूसरे तरीके से लोग बैक दरवाजे से, अरे भाई आप शादी करा करके किसी को टिकट दे दो, एसटी/एससी कैसे होगा? हमको जरा बताइए। कैसे अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी/एससी को? बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। तो यही तो गंभीर चिंता थी। एक था संविधान को लेकर और एक था इस हिंदुस्तान के एसटी/एससी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्तित्व को लेकर, जो पप्पू यादव की शुरू से चिंता। और हिंदुस्तान में शहादत देने वाली वो परिवार जो राहुल गांधी जी आज बोल रहे हैं, संविधान, लोकतंत्र, किसान, आज उसकी चिंता है। आज जो ये साथी हैं हम लोग के, जो नेता और ये वो सीनियर लीडर की यहाँ एक बैठक है, ये कोई वर्कर नहीं है। हमें अंशुल जी को लेकर मेरा मानना है कि पटना साहब बीजेपी का नहीं है। पटना साहब इस देश के ओबीसी का, पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। मीरा कुमार जी हम लोगों के परिवार के हिस्से हैं और हमें प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए हम पाटलिपुत्रा के भी सारे साथी सीनियर लीडर यहाँ हैं। हम लोग किसी को देख करके नहीं, हम लोग देश बचाने के लिए आज पाटलिपुत्रा और पटना साहब के सारे नेता हम लोगों के बीच यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संकल्प के साथ आज से हम लोग लड़ने की तैयारी कर लिए और हम लोग आगे। ये ऐसी है, कौन कौन लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? राहुल गांधी जी 4 लाख से और रायबरेली राहुल गांधी जी को पीएम और उत्तर प्रदेश पीएम स्वीकार कर चुके हैं। और अहंकार की रानी के खिलाफ जो जंग है जनता का, वो हार चुकी है।
पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में, आपको अच्छी बातें हैं। चुनौती बड़ी है, आप जिस तरीके से भैया चुनौती तो रहेगी ही। जब सामने सामनी चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना ही ना। जनता मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि 2024 के लिए मिश्रा जी कुछ वोट दें। अच्छा, हिना साहब को लेकर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पहले भी कहा कि हिना साहब बिल्कुल स्वतंत्र लड़ रही हैं, उनको पूरा अधिकार है, हम लोग का पूरा समर्थन है। वो उनको वहाँ सभी जाति का मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो निर्दलीय हैं। वो रहेंगे, कहाँ रहेंगे वो उनका अधिकार है। हम परिवार के तरह खड़े हैं उनके अधिकार में। कल वो कौन सा निर्णय लेंगे वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। हिना साहब चूंकि शहाबुद्दीन साहब से व्यक्तिगत रिश्ता था और आजीवन उसके सेंटीमेंट के साथ हैं, सभी जाति के लोग दे रहे हैं उनको वोट, इसलिए वो निर्दलीय हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। पप्पू यादव सिवान कब जा रहे हैं? भैया मैं जरूरत महसूस करूंगा तो सिवान जाऊंगा। हमारे सारे वर्कर चले गए हैं और हमारे जो वर्कर बचे हैं वो हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी, चांद जी, हमारे छात्र लीडर मनीष जी, लोग सिवान कल के बाद जाएंगे। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, बीते दिनों पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किन सीटों पर वो किन्हें मदद करेंगे। देखिए, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और सिवान, ये 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कि हॉट सीट मानी जा रही है। पप्पू यादव ने खुलकर बता दिया है कि पटना साहिब में कांग्रेस के उम्मीदवार को मदद करेंगे, वहीं पाटलिपुत्रा में मीसा भारती को जिताएंगे ही नहीं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो जनता के बीच जाएंगे, वोट अपील करेंगे और कहेंगे कि मीसा भारती को ही वोट दीजिए। वहीं सिवान लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय रहा है। जब से हिना साहब ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, चुनावी मैदान में होंगी, और तब से ही जो सिवान लोकसभा सीट है वो सुर्खियों में रहा। पप्पू यादव ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हिना साहब, उनका किसी भी दल से कोई नाता नहीं है, निर्दलीय चुनावी मैदान में है, पर फिर भी उनका वो मदद करेंगे, वह लोगों के बीच जाएंगे जरूरत पड़ी तो। देखिए, पप्पू यादव के जो शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, पप्पू यादव की विचारधाराओं से जो जुड़े हैं, वह सिवान पहुंच चुके हैं। पप्पू यादव ने कह दिया है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सिवान पहुंच चुके हैं, हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के सुर काफी बदले दिख रहे हैं। बीते दिनों अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखते हैं और आज जब लाइव सिटीज ने पप्पू यादव से सवाल किया तो पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि हिना साहब का किसी भी दल से कोई नाता नहीं है और वह स्वतंत्र हैं। आगे वो किस तरीके का डिसीजन लेती हैं, किस दल में जाती हैं, मगर फिलहाल हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वहीं मीसा भारती को जिताने की बात कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का मानना है कि एनडीए को हराना है और वैसे उम्मीदवार को पप्पू यादव मदद करेंगे जो एनडीए के प्रत्याशी को हरा सकते हैं। यानी कि पप्पू यादव को जब लगेगा कि वह मजबूत उम्मीदवार है और एनडीए को हरा सकता है, तो वह पप्पू यादव जनता के बीच भी जाएंगे और उस प्रत्याशी का खुलकर समर्थन भी करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पटना साहिब में कांग्रेस के उम्मीदवार का मदद करेंगे, पाटलिपुत्रा मीसा भारती का मदद करेंगे, वहीं सिवान में हिना साहब का मदद करेंगे। जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राजद के उम्मीदवार का वो बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता से उनका जुड़ाव रहा नहीं। 5 साल में एक बार शक्ल दिखाते हैं, जनता के सुख दुख और कठिनाइयों को वो बेहतर तरीके से नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है कि जनता से राजद के जो उम्मीदवार हैं जहानाबाद में, सुरेंद्र यादव, उनका जुड़ाव नहीं है। हालांकि पप्पू यादव ने खुलकर बता दिया है कि जहानाबाद में वह किनके लिए आगे आएंगे और किन्हें मदद करेंगे। खैर, देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है और पप्पू यादव के सुर आज बदले बदले से लग रहे हैं। आपने बाखूबी सुना,
मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, क्या उन्होंने बयान दिया है। वहीं चिराग पासवान पर आखिरकार गुस्सा क्यों पप्पू यादव का फूटा, आपने तमाम बातें सुनी है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।